जीवन भर पाया चैन नहीं। किसने किसने जब से पैदा हुए तब से सुख नहीं मिला, और जिसको खुद ही सुख जिंदगी भर नहीं मिला, तुमको सुख क्या करेगा? तुमको सुखी करेगा जिसके पास खुद ही मरभुखापन है, भुखमरी सवार है, वो भंडारा कहां से करेगा? जन्म हुआ, बचपन हुआ, खेलने खाने के दिन हुए, विश्वामित्र बुला ले गए, जंगल जंगल भटकते रहे। धनुष टूटा, सीता जी को लेके घर आए, कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए, जंगल में पहुंच गए। बड़ी मुश्किल में कुटिया बनाई, कुटिया बनाए पाए, कुछ दिन रहने के आए, सीता रावण का हरण कर ले गया, फिर भटकने लगे। वहां से रावण को मार के सीता को दोबारा वापस फिर लाए। एक धोबी और धोबिन के झगड़े के कारण सीता को फिर जंगल भेजना पड़ा, और लास्ट में मजबूरी में आके सरयू नदी में जल समाधि लेनी पड़ी। मतलब चुल्लू भर पानी में डूब के, हम नहीं कह रहे, रामायण कह रहे हैं, पढ़ लीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। बात तो सही है, बात तो सही है। तो रुको जरा, सबर करो। जिनको आप भगवान मानते हैं, भगवान का मतलब क्या होता है, असली भगवान क्या होता है, सुनेंगे। 10 मिनट का प्रसंग है, आप लोग समझ जाएंगे कि परमात्मा क्या है और कैसा है और कहां रहता है। सुनेंगे। कि श्रोता सब ध्यान लगा के सुनो, एक गाथा तुम्हें सुनाते हैं। श्रोता सब ध्यान लगा के सुनो, एक गाथा तुम्हें सुनाते हैं। और ईश्वर भगवान है होता क्या, ईश्वर भगवान है होता क्या, हम गाथा में समझाते हैं। लोगों ने कहा परमात्मा, आत्मा में परमात्मा है, कोई कहता है ऊपर आसमान में परमात्मा है, कोई कहता मंदिर में परमात्मा है, और कोई कहता है घट घट में परमात्मा है। लेकिन नहीं श्रोता बंधुओं, सुनना, परमात्मा क्या है, परमात्मा कहाँ है, हम नहीं कहते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर कर्म करई विधि। ईश्वर निराकार है, उसके न हाथ है, न पैर है, न कान है, न मुंह है, न आंख है, और न गोरा है, न काला है, न नीला है, न पीला है। वो कैसा है? उस परम पिता परमेश्वर का दुनिया से रंग निराला है। उस परम पिता परमेश्वर का दुनिया से रंगो निराला है, और वह नीला है ना पीला है, वह नीला है ना पीला है, ना गोरा है ना काला है। वह नीला है, न पीला है, न गोरा है, न काला है। परमात्मा को आज तक किसी ने देखा नहीं, लेकिन लोग कथा कहते हैं भगवान की। जिस भगवान को किसी ने आज तक देखा नहीं, तो उसकी कथा कैसे लिखी गई? आप लोगों को विचार करना। और लोग कहते हैं भगवान वही होता है जो किसी को ऊंच नीच नहीं, समदर्शी समान देखता है।
परमात्मा उसे कहते हैं। परमात्मा ने दुनिया को बनाया, लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। अगर उन्हीं की बात मान ली जाए कि परमात्मा ने सबको बनाया, चलिए मैं व्याख्यान करता हूं, परमात्मा ने सबको बनाया लेकिन मनुष्यों में कोई फर्क नहीं किया। जातियां मनुष्यों में किसने बनाई? होशियार चतुर चालाक लोगों ने। कैसे? परमात्मा ने क्या किया? कि सब जीव बनाए तरह तरह, जिसको ईश्वर कहते हैं आप, कि सब जीव बनाए तरह तरह, और कोई चलता है कोई उड़ता है। जीव बनाए तरह तरह, कोई चलता है कोई उड़ता है, और कोई उछल उछल के कूदता है। कोई उछल उछल आगे बढ़ता, कोई जमीन पे रेंगता है। बताया कि उस परम पिता परमेश्वर ने तरह तरह के जीव बनाए। कोई उड़ता है, कोई चलता है, कोई उछल उछल के चलता है, और कोई रेंगता है। जितने जीव उतने प्रकार के, और उसके साथ साथ में फल फूल पौधे भी बनाए। किस प्रकार से? किस प्रकार से बनाए? कि फल फूल भी सारे अलग अलग, कि फल फूल भी सारे अलग अलग, रंग अलग अलग दर्शाया है। फल फूल भी सारे अलग अलग, रंग अलग अलग दर्शाया है, और खुशबू बदबू भी अलग अलग, आकार भी अलग बनाया है। फल फूल भी अलग अलग, उनका रंग अलग, उनका आकार अलग, उनकी खुशबू अलग। हर प्रकार से पेड़ पौधों में भी अलग अलग पहचान। और किस प्रकार से? कीड़े मकोड़ों में, जीवों में अलग अलग पहचान। चलने में तो फर्क, उड़ने में तो फर्क, रेंगने में तो फर्क। फल फूल पेड़ पौधों का आकार अलग, रंग अलग, खुशबू अलग। लेकिन मनुष्यों में कोई फर्क नहीं। लेकिन मनुष्यों में कोई फर्क नहीं। हर प्रकार, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, एक समान पैदा होता है, एक समान चलता है, एक समान हंसता है, एक समान रोता है, एक समान बोलता है, एक समान भोजन करता है। कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन मनुष्यों में लोगों ने क्या किया? जातियां बना दी। कोई चमार है, कोई पासी है, कोई धोबी है, धानुक है, अहिर है, गडरिया है, तेली है, तमोली है, कुर्मी है, काची है, भुर्जी है, लोहार है, कहार है, कुम्हार है, सुनार है। इस प्रकार से अनेक जातियां बना दी, और उनको काम भी अलग अलग बना दिया। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा।
बता दिया कर्मों के आधार पर जातियां बनी। लेकिन नहीं श्रोता बंधुओं, हमारे समाज में अनेक महापुरुष पैदा हुए एससी और ओबीसी समाज में। उन्होंने कर्म किए तो उनको तो ऊंची जाति में रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। एक तरफ उसने बताया क्या ईश्वर निराकार है, वही अंधविश्वासी लोगों ने बताया ईश्वर निराकार है। लेकिन दूसरी तरफ क्या बताया, सुनना। खुद कहते ईश्वर निराकार, खुद कहते ईश्वर निराकार, दुनिया को कथा सुनाते हैं और लेकिन घर घर में जा करके देव 33 कोटि बताते हैं। एक तरफ कहते कि ईश्वर निराकार है, परम पिता एक है, सबका मालिक एक है, और दूसरी तरफ कहते देवता 33 करोड़ है, 33 कोटि है। अब क्या बात मानोगे, परम पिता एक है, सबका मालिक एक है, और दूसरी तरफ देवता 33 कोटि है। क्या मानोगे, 33 करोड़ को मानोगे, 33 कोटि को मानोगे, कि एक परम पिता है उसको मानोगे? और बताया निराकार है, लेकिन कोई देवता यहाँ सूढ़ वाला, कोई तो पूछ रखाए है। कहते हैं कि देवता निराकार, भगवान निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। बिन पग चलई सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधिनाना। लेकिन एक तरफ सूंड भी लगी है, पूछ भी लगी है। निराकार कहाँ है? कोई देवता यहाँ सूढ़ी वाला, कोई तो पूछ रखाए है, और है किसी के 10 सिर 4 भुजा, है किसी के 10 सिर 4 भुजा, और कोई जटा रखा है। कहना है कि एक तरफ का निराकार है, दूसरी तरफ कोई पूंछ वाला, कोई सूंड वाला, कोई 8 हाथ, कोई 10 हाथ, कोई 4 हाथ, कोई बड़े बड़े बाल रखाए है, किसी के दाढ़ी है, किसी के मूंछ है, इस प्रकार से। तो देवता निराकार कैसे हुआ? इसका मतलब पता लगता है कि यही पे चतुर चालाक होशियार लोगों ने आप लोगों को भ्रमित किया और जातियों में बांटने का काम किया। उन लोगों से आप तर्क करें और बहस करें कि जैसे कहना है कि भगवान का डर दिखला कर, भगवान का डर दिखला कर, गोबर पत्थर भी पूजा लिया, भगवान का डर दिखला करके गोबर पत्थर भी पूजा लिया, और कर दिया बहाना ईश्वर का, कर दिया बहाना ईश्वर का, और है सत्य को उन्होंने छिपा दिया। श्रोता बंधु, भगवान का डर दिखा करके गोबर को पुजवा दिया, पत्थर को पुजवा दिया, मिट्टी को पुजवा दिया। विचार करें आप,
जो भगवान कण-कण में व्याप्त है, जो घट-घट में व्याप्त है, जो घट-घट वासी है, अंतर्यामी है, उसे मंदिर को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, उसे गोबर में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो भगवान है जिसने दुनिया बनाई है। लेकिन आज हम लोग पूजा किसकी करते हैं? जिस देवी देवता को खुद एक इंसान ने बनाया है। मंदिरों में जो प्रतिमाएं रखी, मूर्तियां रखी, उनको किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। एक तरफ कहते हैं कि भगवान ने सारी दुनिया बनाई, लेकिन आज के समय में भगवान को हम लोग खुद ही बनाते हैं। जहां चाहे वहां भगवान को स्थापित कर दिए। ये क्या है? यही अंधविश्वास है। मैं नहीं कहता हूं, कबीर जी ने कहा है, रहीम जी ने कहा है, सूरदास जी ने कहा, अनेक प्रकार से लोगों ने कहा। तुलसीदास जी ने खुद ही कहा है कि जो भगवान के सहारे बैठता है वो पागल मूर्ख होता है, वो काहिल होता है, कायर होता है, जो हमेशा देवी देवी देवता देवता चिल्लाता रहता है। रामायण में चौपाई लिखी, श्रोता बंद हो। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो देवता के सहारे रहता है वो काहिल और बुजदिल होता है। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी रामायण में, कैसे लिखा है? क्या लिखा? कि कादर मन कहा एक अंधारा, कादर मन कहा एक अंधारा, और दैव दैव आलसी पुकारा। कादर मन कहा। और ये माता जी की तरफ से 10 रुपए दान प्रदान हुए हैं। धन्यवाद, साधुवाद, जय मंगल हो। कादर मन कहा एक अंधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तुलसीदास जी ने लिखा क्या? कि कादर मन कहा एक अंधारा, और दैव दैव आलसी पुकारा। जो भगवान को हमेशा जपता है वो आलसी होता है। हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही है कि कादर मन, जो काहिल होता है उसका सिर्फ एक ही आधार होता है, दैव दैव आलसी पुकारा। जो हमेशा भगवान के सहारे रहता है वो समझो आलसी, काहिल, बुजदिल होता है। इस दुनिया में भगवान कुछ नहीं देता है। जो भगवान के सहारे, देवी देवता के सहारे, दूसरे के सहारे रहता है उसे कुछ नहीं मिलता है। ये भी रामायण में लिखा है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? क्या लिखा है? तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है कि जो भगवान के सहारे रहता है उसे कभी जीवन में सुख नहीं मिलता है। कैसे लिखा? और पराधीन सपन्यों सुख नाही, पराधीन सपन्यों सुख नाही, विचार देखो मन माही। और सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाई। क्या बताया कि
पराधीन सपने हूं सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। जो दूसरे के अधीन, दूसरे के सहारे, दूसरे के भरोसे पे रहता है, उसे स्वप्न में भी कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। और लिखा, भाग्य भगवान के सहारे कुछ नहीं मिलता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में हर एक चीज है, लेकिन जो व्यक्ति कर्मों से हीन है, जो कर्म नहीं करता, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वो कितना भी भंडारा करे, कितना भी यज्ञ करे, कितना माला घुमावे, उसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि कर्मों पर हर एक चीज आधारित है। लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग रामायण भागवत सुनते हैं, चौपाइयां सुनते हैं, लेकिन गाना समझ करके ताली बजा बजा करके गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, लेकिन उन चौपाइयों का अर्थ नहीं समझते। क्योंकि बताया दिया गया कि 7 दिन की कथा सुन लोगे तो 7 पुस्तन के पुरखा तुम्हारे जो है बैकुंठ चले जाएंगे। तो हमारे समाज के माताएं, बहनें, भैया लोगों ने सोच लिया कि सुनने से कल्याण हो जाएगा, तो समझने से क्या मतलब, केवल सुन लिया। पहले होता था कि जिसके कान में भगवान का नाम पड़ जाए, भगवान का जो नाम है अगर किसी ने सुन लिया, वो भी तर जाए केवल नाम सुनने से। रामायण में लिखा, लोग कहते कि सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, कलियुग केवल स्मरण करने से अगर कल्याण होता तो कोई पुण्य नहीं करता, कोई कर्म नहीं करता। इसी बहाने से, यही कर्म करने की वजह से आज हम लोग गरीब हैं। और जिन भगवानों की बात करते हैं, उन भगवानों ने एक बात बता दें और उसके बाद में आप लोग झांकी देखेंगे कि जिनको आप भगवान कहते हैं, वो भगवान हमेशा आप लोगों को दूर रखते थे। एक भगवान हुए राम, जिन्होंने जब समुद्र पर पुल बनाया, राम सेतु बंद बनाया, उस समय एक यादव वंश की एक नगरी हुआ करती थी जिसे द्रुमकुल नगरी का नाम से जाना जाता था। उस द्रुमकुल नगरी को नष्ट किया भगवान राम ने अपने तीरों से। उस यादवों की नगरी को बिल्कुल खत्म किया, यादवों को दुश्मनी से मारा, यादवों का विनाश करने का काम किया। रामचरितमानस में लिखा। लव कुश कांड में वाल्मीकि रामायण में मिलता है, एक तेली समाज के ऋषि थे जिनका नाम था शंबुक। वो अपने समाज को जागरूक करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे, ज्ञान सिखाने का काम करते थे, तपस्या करते थे। विप्रों के कहने पर भगवान राम ने उस शंबुक ऋषि का कत्ल कर दिया, क्योंकि वो शूद्र थे। रामायण में लिखा है कि शूद्र कौन है, सुपच किरात कोल कलवारा ये वर्णादम तेली कुम्हारा, तेली कुम्हार कहार सुनार लोहार यादव गड़िया, जितने भी होते ये लोग शूद्र होते हैं। इनको जितने पीटो उतने अच्छा रहता है। हम नहीं कहते, रामायण कहते हैं। अल्प जाति में विद्या पाए, समझो कि अहि दूध पिलाए। छोटी जातियों के लोगों को अगर पढ़ाओगे तो इस सांप की तरह विषैले होंगे। जैसे सांप को दूध पिलाना और शूद्रों को विद्या अध्ययन कराना बराबर होता है। इनको जितने पढ़ा दोगे तो हमारी खोपड़ी पे सवार हो जाएंगे, हमारी इज्जत करना बंद कर देंगे, उल्टा हमको इनकी इज्जत करनी पड़ेगी। हम नहीं कहते, रामायण में लिखा। और जो राम के साथी थे, ओरिजिनल जिनको राम कहते हैं, भगवान राम के सहारे लोग जो बैठे हैं, हम नहीं कहते हैं। एक गीत है, सुनना, गौर करना। जिनको आप भगवान कहते हैं, भगवान वही होता है जो समदर्शी होता, सबको बराबर दृष्टि से देखता है, एक समान सबको समझता है, वो भगवान होता है। और जो भगवान किसी को नीचा किसी को ऊंचा समझता है, वो भगवान नहीं हो सकता। तो कहना है, सुनना। कि भगवान बताते कहना है, भगवान बताते जिनको सब, वह न्याय कहां पर होता था। जब शूद्र सताए जाते थे, तब राम कहां पर सोता था। कहना है, सुनना।
बताए जाते थे तब राम कहां पर सोता था। वह राम अगर ईश्वर होता शूद्रों को रखता दूर नहीं, और शंभू का वध फिर क्यों करता, पत्नी होती मजबूर नहीं। सुनना, वह राम अगर ईश्वर होता शूद्रों को रखता दूर नहीं, शंभू का वध फिर क्यों करता, पत्नी होती मजबूर नहीं। जिस भगवान की पत्नी सीता खुद ही जंगल जंगल भटक रहे, उसका हरण हो गया, मजबूर हो गई, तो आप तो भक्त हैं, कहना है। सुनना गौर से पुनः, वह राम अगर ईश्वर होता शूद्रों को रखता दूर नहीं, शंभू का वध फिर क्यों करता, पत्नी होती मजबूर नहीं। और जिसको अंतर्यामी कहते हो, जो सब कुछ जानता था, लेकिन जब उसकी सीता का हरण हुआ तो मालूम क्या करता था वो, पूछता विपिन में वृक्षों से, विपिन मतलब जंगल, वृक्ष माने पेड़ पौधों से पूछता था मेरी सीता कहाँ है। पूछता विपिन में वृक्षों से, आंसुओं से मुंह वो धोता था। जब शूद्र सताए जाते थे तब राम कहां पर सोता था। और अगली लाइन में कहना है, जिसको आप कहते हैं भगवान सब कुछ जानता था, अंतर्यामी, यही कहा जाता है कि भगवान अंतर्यामी सब कुछ जानता है, लेकिन वो कुछ नहीं जानता था। हम नहीं कह रहे हैं, रामायण कहती है। क्या लिखा है, सोने का मृगमारीच बना जिसे राम नहीं पहचान सका। लोग कहते अंतर्यामी, वो सब कुछ जानता था लेकिन नहीं। सोने का मृगमारीच बना जिसे राम नहीं पहचान सका, और सीता ले जाएगा रावण अपनी विपदा नहीं जान सका। गौर करना, जो अंतर्यामी भगवान है, सोने का मृगमारीच बना जिसे राम नहीं पहचान सका, सीता ले जाएगा रावण अपनी आफत नहीं जान सका। और सुनना सब ध्यान लगा करके, शूद्रों तक ऐसा होता था। जब दलित सताए जाते थे तब राम कहां पर सोता था। और अगली लाइन में कहना है, जिसको कहते वो सर्वशक्तिमान, जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता, जिसकी सत्ता के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता है, वो भगवान इतना बलवान ताकतवर था, जिसको लोग कहते जिसके सहारे दुनिया है। उस भगवान की और एक बात बताएं, ध्यान से सुनना। अगर वो शक्तिशाली था, शक्तिमान था, तो रामायण में एक और उदाहरण है। बलशाली बाल बहादुर के वो राम सामने जान सका।
एक बाली जो किष्किंधा पर्वत पर रहता था, सुग्रीव का भाई, राम शक्तिमान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाली के सामने जाकर के लड़ जाए। वो कायर था। हम नहीं कहते, रामायण कहती है। जो छत्री होता है, जो छत्री होता है सामने से वार करता है, जो मर्द होता है सामने से लड़ता है, पीछे से नहीं। कहना है जिसे आप भगवान कहते हैं। बलशाली बाली बहादुर के वह राम सामने जा न सका, और अब नारी जिसको कहते वह सामने से बाण चला न सका। एक बार फिर से विचार करना। बलशाली बाली बहादुर के वह राम सामने जा न सका, और भगवान जिसे सब कहते वह सामने से बाण चला न सका, और छिपके से पीछे से मारा बाली वीर। अरे पीछे से किसी के ऊपर वार करना, ये बताइए मर्दानगी है? आप लोग बताइए आप लोग, क्या वो छत्री हो सकता है? छिप करके मारा बाली वीर, छिप करके मारा बाली वीर। ऐसा ही न्याय तब होता था जब शूद्र सताए। मिलता है भाइयों, आप लोग भी सुनना। जिसको आप भगवान कहते हैं, लिखा है किसी कवि ने दोहा कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। लेकिन उस भगवान ने इन नारियों का भी अपमान किया, इनका भी सम्मान नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कह रही है। कहते जिसे करुणा का सागर, उसने है अत्याचार किया। अब लाके काटे नाक कान, एक नारी का अपमान किया। आप लोग गौर से सुनना, कल कथा दिखाई गई थी। भगवान बुद्ध के परम शिष्य आनंद थे, जिनके ऊपर एक लड़की, जो इसका नाम था प्रकृति, मोहित हो गई। वो कह रही थी मैं शादी करूंगी तो आनंद के साथ में। भगवान बुद्ध के पास पहुंची। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने ऐसे समझा दिया, उसने उस शादी की जिद छोड़ दी। लेकिन एक भगवान राम था, सुपर्णखा नाम की लड़की उसके पास गई तो राम ने पहली बात झूठ बोला। क्या? अहि कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई जो है वो कुंवारा है, उसके पास चली। लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने राम के पास भेजा, राम ने लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण ने फिर राम के पास भेजा, फिर राम ने लक्ष्मण के पास भेजा, और ऐसा करते करते उस अबला स्त्री के नाक और कान कटवा लिए। अगर शादी नहीं करनी थी तो हाथ जोड़ लेते, विनती कर लेते, सही बता देते कि हमारी भी शादी हो गई, हमारे भैया की भी शादी हो गई, चक्कर में न पड़ो, ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन बहाना करने की कोई जरूरत नहीं। ताड़का को मारा। ताड़का भी एक स्त्री थी, लोग कहते राक्षसी थी, अरे स्त्री थी। स्त्री कितनी भी बुरी हो, लेकिन नारी तो नारी, नारी पे हाथ उठाना क्षत्रिय का धर्म नहीं हो। अहिल्या, गौतम ऋषि पत्नी की अहिल्या को अपने पैरों से तारा, लोग कहते उसको श्राप लगाते। जिसे करुणा का सागर, उसने है अत्याचार किया। अब लाके काटे नाक कान, एक नारी का अपमान। और लास्ट लाइन में सुनना, जीवन भर पाया चैन नहीं। किसने?
किसने? जब से पैदा हुए तब से सुख नहीं मिला, और जिसको खुद ही सुख जिंदगी भर नहीं मिला, तुमको सुख क्या करेगा? तुमको सुखी करेगा जिसके पास खुद ही मरभुखापन है, भुखमरी सवार है, वो भंडारा कहां से करेगा? जन्म हुआ, बचपन हुआ, खेलने खाने के दिन हुए, विश्वामित्र बुला ले गए, जंगल जंगल भटकते रहे। धनुष टूटा, सीता जी को लेके घर आए, कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए, जंगल में पहुंच गए। बड़ी मुश्किल में कुटिया बनाई, कुटिया बनाए पाए, कुछ दिन रहने के आए, सीता रावण का हरण कर ले गया, फिर भटकने लगे। वहां से रावण को मार के सीता को दोबारा वापस फिर लाए। एक धोबी और धोबिन के झगड़े के कारण सीता को फिर जंगल भेजना पड़ा, और लास्ट में मजबूरी में आके सरयू नदी में जल समाधि लेनी पड़ी, मतलब चुल्लू भर पानी में डूब के। हम नहीं कह रहे, रामायण कह रहे हैं, पढ़ लीजिए। जीवन भर पाया चैन नहीं, अपनी करनी पर रोता था। कौन कौन रोता था? माता बहने बोलिए लास्ट में, कौन रोता था? राम जंगल जंगल में हर जगह रोता था। जीवन भर पाया चैन नहीं, अपनी करनी पर रोता था। जब शूद्र सताए जाते थे, तब राम कहां पर सोता था। भगवान बताते जिसको सब, वह न्याय कहां पर होता था। भगवान बताते जिसको सब, वह न्याय कहां पर होता था। जब शूद्र सताए जाते थे, तब राम कहां पर सोता था। जब शूद्र बात तो सही है।